योगी सरकार की शपथ ग्रहण पर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च को ही हो सकता है शपथ ग्रहण। 15 को नहीं हुआ तो 21 मार्च को होगा। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आएंगे। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी पदाधिकारियों से मिलेंगे योगी। मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी संकल्प पत्र में किए वादों पर तत्काल अमल करेगी। गौरक्षा केंद्र, काऊ सफारी पर हो सकता है फैसला। खाली पदों पर भर्ती का फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी की जीत पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी हिंदुत्व ध्रुवीकरण के नाम पर चतराई से चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी ने 21 मार्च को बैठक बुलाई। जीतने वाले उम्मीदवारों की बुलाई बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक सांसद बने रह सकते हैं अखिलेश यादव। शिवपाल यादव को बनाया जाएगा नेता प्रतिपक्ष। आजम खान भी सांसद ही रहेंगे। यूपी चुनाव के नतीजों पर शिवपाल यादव ने कहा, समय और माहौल दोनों बहुत अच्छा था, कहीं न कहीं कुछ खामियां रह गई। ओम प्रकाश राजभर का आरोप का चुनाव में पीठासीन अधिकारियों पर दबाव बनाकर ईवीएम बदले गए। कांग्रेस के 397 उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। कांग्रेस ने यूपी में 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था। प्रियंका ने यूपी में 144 महिलाओं को उतारा। 137 महिला उम्मीदवारों की जमानत जब्त। आरएलडी के भी उम्मीदवार 33 में से 3 सीटों पर जमानत नहीं बचा सके। वहीं एसपी के 347 उम्मीदवारों में से 6 की जमानत जब्त। राजभर के 19 में से 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी ओवैसी की पार्टी। 99 सीटों पर जमानत जब्त हुई। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी की 290 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। पंजाब में मान सरकार का बड़ा फैसला। कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं की सुरक्षा वापस। पंजाब के 122 नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई। भगवंत मान ने वेणु प्रसाद को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी पुरोहित से मुलाकात की। सरकार बनाने का दावा पेश किया। आप विधायकों ने चुना है विधायक दल का नेता। भगवंत मान ने कहा, पंजाब में ऐतिहासिक फैसले लेंगे। शपथ समारोह में पूरे पंजाब से लोग आएंगे। कल अमृतसर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो। 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। पंजाब में जीत के बाद यूपी में जश्न मनाएगी आम आदमी पार्टी। यूपी के सभी जिलों में निकालेगी विजय जुलूस। पणजी में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मिले प्रमोद सावंत। अपना इस्तीफा सौंपा। गांधीनगर में पीएम मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री वितरित की। छात्रों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ मौजूद रहे। गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। पीएम मोदी ने कहा, रक्षा यूनिवर्सिटी देश का गहना। पीएम मोदी ने कहा, आज ही के दिन गुजरात की धरती से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। आजादी के सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। पीएम ने कहा, रक्षा क्षेत्र में हमें काम करने की जरूरत है। हमें पुलिस की ट्रेनिंग सिस्टम को बदलने की जरूरत है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले गृह मंत्री का पीएम के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सशक्त हुई। पीएम गांधीनगर के देगाम में रोड शो करते नजर आए। पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़। इमारतों की छतों पर समर्थकों का झुंड दिखा। पीएम देर शाम खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। गुजरात की नई खेल पॉलिसी भी लॉन्च करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के कोचरब आश्रम गए। दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ पर दांडी साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। दांडी मार्च की याद में राजस्थान में निकली यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मिशन पंजाब के बाद मिशन गुजरात पर आम आदमी पार्टी। दिल्ली के 6 विधायक वडोदरा पहुंचे। 15 मार्च को अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा का आयोजन। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में प्रचार शुरू किया। वडोदरा, राजकोट, पंचमहल में तिरंगा यात्रा निकली। अमित मालवीय का प्रियंका गांधी पर तंज। बोले 2017 में राहुल ने प्रचार किया 7 सीट आई। प्रियंका ने प्रचार किया तो 2 सीट आई। कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक में हुई चर्चा। कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प बने रहने की चुनौती। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष का बयान। कहा, कांग्रेस अपने नेताओं की वजह से हार रही। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला किया। कहा, टीएमसी ने गोवा में कांग्रेस को कमजोर किया। बीजेपी को खुश करने के लिए गोवा गई थी टीएमसी। राजस्थान मंत्री के बयान पर बोली बीजेपी सांसद दिया कुमारी। का बहुत ही अनैतिक टिप्पणी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 19 घंटे और ज्यादा चलेगा बजट सत्र। 14 मार्च से शुरू होगा सत्र का दूसरा फेज। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान। किसानों के लिए बोलने का दिल्ली से फोन का खतरा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ। सीबीआई ने संजय पांडे से करीब 6 घंटे पूछताछ की। शिकायतकर्ता पर दबाव डालने का आरोप।
देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस का समन बीकेसी साइबर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया, बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। बीजेपी की जीत के बाद वाराणसी में युवाओं में बुलडोजर के चित्र वाले टैटू बनाने का क्रेज। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,614 नए मामले सामने आए, 89 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से एक भी मौत नहीं, साथ ही दैनिक मामलों में गिरावट। भारत चीन के बीच 15वीं कमांडर स्तर की वार्ता हुई, 13 घंटे तक चली। भारत ने फ्रिक्शन पॉइंट्स के समाधान पर जोर दिया। चिनार कोच के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे श्रीनगर में कल रात लाल चौक गए, आम लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, पुलवामा, हंदवाड़ा और गांदरबल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि एनकाउंटर्स में मारे गए आतंकी जैश और लश्कर से जुड़े हुए थे। हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई। आज कश्मीर में 3 जगहों पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। एनआईए ने वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका मामले में 2 आतंकवादियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। आईसिस के लिए भर्ती में सक्रिय रूप से शामिल थे। श्रीनगर के कुलगाम में आतंकियों ने की सरपंच की हत्या, घर के बाहर गोली मारकर फरार, पुलिस ने सर्चिंग शुरू की। जम्मू कश्मीर से शिफ्ट किए गए आतंकी समेत 96 कैदी हरियाणा, यूपी, दिल्ली की जेलों में शिफ्ट। दिल्ली के गोकुलपुरी में गोपालपुर गांव की झुग्गियों में देर रात लगी भीषण आग में 7 लोगों की मौत। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोकुलपुरी में घटनास्थल का जायजा लिया। बच्चों की मौत पर 5 लाख और बड़ों की मौत पर 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। गोकुलपुरी इलाके में फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची, झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की मौत। दरभंगा में डीएमसीएच के मेडिकल छात्रों का बवाल, छात्रों ने कई गाड़ियों दुकानों को आग के हवाले किया। श्रीनगर के पंपोरा में भीषण आग, 10 रिहायशी मकान जलकर आग, फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मेरठ कृषि यूनिवर्सिटी के डीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, डीन गंभीर हालत से अस्पताल में भर्ती। बरेली में 6 साल की मासूम बदहवास मिली, पुलिस को दुष्कर्म शक, घर से सामान लेने निकली थी बच्ची। राजस्थान पुलिस का आज मेस बहिष्कार, 8 घंटे ड्यूटी, पेट्रोल भत्ता समेत कई मांगों को लेकर कर रहे हैं बहिष्कार। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने रूसी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया, यूक्रेन की सेना द्वारा जारी किया गया फुटेज। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया वीडियो, यूक्रेनी सेना ने कीव में रूस का कंट्रोल पॉइंट नष्ट किया। वासल कीव में रूसी सेना ने ऑयल डिपो में हमला किया, ऑयल डिपो से धुएं का गुबार उठता दिखा। रूसी सेना की बमबारी से कीव के गांव बरिशविका में भारी तबाही, हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्रिटेन के रक्षा खुफिया मंत्रालय का दावा, कहा कीव से मात्र 25 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। रूस ने दी चेतावनी, प्रतिबंध का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर बुरा असर पड़ेगा। केमिकल वेपन को लेकर रूस अमेरिका का एक दूसरे पर आरोप, रूस का दावा, यूक्रेन में अमेरिका चला रहा है केमिकल वेपन लैब। रूस के आरोपों को अमेरिका ने किया खारिज, कहा यूक्रेन में नहीं कोई केमिकल लैब, झूठ फैलाने में चीन दे रहा है साथ। जो बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा रूस ने नेटो के खिलाफ किया केमिकल वेपन का इस्तेमाल तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूएनएससी में भारत ने दोहराई बातचीत के जरिए मामले सुलझाने के बाद टीएस तिरुमूर्ति बोले, मानवीय स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत। ऑपरेशन गंगा के जरिए नेपाली नागरिकों का रेस्क्यू, नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा, नेपाल के 4 नागरिकों के रेस्क्यू के लिए धन्यवाद। पूर्वी रशिया में सुपरमार्केट में सामान लेने की लगाई सीमा, प्रति व्यक्ति 10 किलो आटा शक्कर की ही मंजूरी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूट्यूब का रूस के खिलाफ बड़ा कदम, यूट्यूब ने दुनिया भर में रूसी सरकारी मीडिया चैनल बैन किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा आरोप, कहा मेलिटोपोल में मेयर को रूस ने किया किडनैप, आईसिस के दहशतगर्दों से रूस की तुलना की। यूक्रेन में तबाही की नई तस्वीरें आई, सैटेलाइट इमेज में बर्बादी दिख रही है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक एसयूवी कार एक होटल के आउटडोर सिटिंग एरिया में टकराई, 2 की मौत। अमेरिका के टेक्सास में मौसम ने बदला रुख, मार्च में बर्फबारी। मथुरा के नंदगांव में आज लठमार होली, परंपरा के हिसाब से बरसाने के एक दिन बाद नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत, वेस्ट इंडीज की टीम को 155 रनों से हराया, बल्लेबाजी करते हुए 317 रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज को 162 पर रोका। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना बनी प्लेयर ऑफ द मैच, मंदाना ने 119 बॉल में 123 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने भी शतक जड़ा, 107 गेंद में 109 रन बनाए। भारत की तरफ से स्नेहा राणा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, मेघना सिंह ने 2 विकेट गिराए। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आज दूसरा आखिरी मुकाबला, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा आज खेलेंगे 400वां मैच, 3 फॉर्मेट में 400 मैच खेलने वाले 8वें खिलाड़ी बने रोहित। आरसीबी आज करेगी अपने कैप्टन का ऐलान,
जेल में बंद रेसलर सुशील कुमार कैदियों को देंगे रेसलिंग की ट्रेनिंग, साथ ही फिटनेस के देंगे टिप्स। पहले ही दिन साई प्रभास की फिल्म राधे श्याम, पहले ही दिन तकरीबन 15 करोड़ की कमाई। एमएक्स प्लेयर की फेमस वेब सीरीज आश्रम फेम चित्रा चौधरी ने भोजपुरी एक्टर पवन के साथ लगाए ठुमके। टीवी रियलिटी शो हुनरबाज में पहुंचे अक्षय और प्रीति, बच्चन पांडे के गाने पर कंटेस्टेंट्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखी। 80-90 के दशक की फेमस सिंगर फाल्गुनी पाठक का आज जन्मदिन, गरबा क्वीन ने बचपन में ही शुरू कर दिया था करियर। फेमस सिंगर श्रेया घोषाल का आज जन्मदिन, मधुर आवाज ने मनाया सबको दीवाना। साउथ के जाने माने एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट 12 अगस्त को होगी रिलीज। द कश्मीर फाइल्स हरियाणा में की गई टैक्स फ्री, बीजेपी नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर सरकार का धन्यवाद दिया। मुंबई में ग्रैंड एशियन एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया, चीफ गेस्ट के रूप में पहुंची माधुरी दीक्षित। फिल्म जलसा के प्रमोशन में लगी अभिनेत्री विद्या बालन जुहू के JW मैरियट में स्पॉट की गई। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म चकता एक्सप्रेस के लिए कर रही हैं मेहनत। कटरीना कैफ ने शुरू की मैरी क्रिसमस की शूटिंग।